बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खिला दो। एक दिन होने को आए, कुछ नहीं खाया है मैंने। कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? भैया आप गलत मत समझिएगा, हम कहीं से कुछ चोरी चकारी करके नहीं आए हैं। ये पत्नी है हमारी। तो ये रो क्यों रही है? भूख लगी है इसको, एक दिन से कुछ नहीं खाया हम दोनों ने, बस उसी वजह से रो रही है। अरे तो भूख लगी है तो भाई खाना खिलाओ ना। भैया कुछ मजबूरी है, वो क्या है ना कि हम भगा कर लेकर आए इनको, और एक हफ्ते पहले ही शादी करी है। इनके घर वाले मान नहीं रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर हम लेकर आ गए दिल्ली शहर। और जो पैसे थे हमारे पास तो कहीं पे गिर गए, पता नहीं चला कि कहाँ गिर गए। अब भूख लग रही है, कहाँ से खाएं? हम एक दो दुकान भी गए थे लेकिन कोनो पैसा नहीं दिया, ना ही कोई मदद करा खाने के लिए। कोई जान पहचान का तो होगा यहाँ पे, चाचा ताऊ कोई रिश्तेदार जिनके यहाँ तुम जा सको। भैया कोई जान पहचान का ना हो तभी तो हम दिल्ली शहर आए हैं। अगर कोई जान पहचान का मिल जाता तो हमें तो पकड़ लेता, हम फंस जाते। बस भूख लगी है, सोच नहीं रहे कि क्या करे क्या नहीं करे। हमको भी लगी भूख। कैसे संभालोगे इसे और लेके कहाँ रहोगे? नहीं भैया, अभी तो हम एक हफ्ते से यहीं फुटपाथ पे रह रहे हैं, यहीं सो रहे हैं। फुटपाथ पे तुम तो रह लोगे, इसे भी रखोगे फुटपाथ पे? यही सोच के भगाया था या यही सोच के लेके आए थे कि फुटपाथ पे जिंदगी भर सुलाओगे? सॉरी भैया, चलते हैं हम, माफ़ कीजिए। रुको, खाना खाओगे? हाँ हाँ मैं खिलाऊंगा, आ जाओ दोनों। आप खाना देंगे? आ जाओ, आप भी आ जाओ, चलो। चल। ये पानी पी लो आप लोग। वो खाना कह रहे थे आप? खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है आप दोनों के लिए, खाना अभी आता। एक्चुअली क्या है कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, फिर मैंने आप दोनों को ऐसे देखा नीचे बैठे हुए, तो खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी आ रहा है। ठीक, पानी। इनकी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है, क्या हो गया? वो क्या है ना कि हम गांव से आए हैं, एक हफ्ते से इधर उधर रह रहे थे। ऐसे तैसे तो खाना हो जाता था, लेकिन एक दिन से ना हमें कुछ खाने को नहीं मिला। हम इधर उधर गए थे खाना मांगने के लिए, लेकिन कोनो दिया नहीं। हमारी पत्नी को भूख लगी है, दवाई भी नहीं खाई है, इसी वजह से तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है। ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, फुटपाथ पे सोना पड़ा? क्या हो गया था? बात देखो ऐसी थी कि हमारे जो बाबूजी है ना, वो गांव के जमींदार हैं और अच्छा पैमाने पे काम करते हैं। हमारा भी काफ़ी रुतबा है गांव में, और ये बचपन से हमारे साथ पढ़ी लिखी, खेली कूदी, अच्छी दोस्ती रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते रहे, हमको प्यार हो गया इनसे, तो हमने कहा था कि हम शादी करेंगे। उम्र भी हो गई है, और जैसे एक दिन हमने अपने बाबूजी को बोला हमको इससे शादी करनी है, तो वो मना कर दिए। वो कहा है ना कि बाबूजी बोलते हैं कि काम देखो, उसके पापा अच्छा काम नहीं करते, हम अच्छा काम करते हैं, और यही सब है। उनकी सोच देखो, उनकी ही सोच रहेगी। लेकिन हम बहुत फोर्स किए, वो नहीं माने, तो हमको लगा भगाना ठीक, तो हम भगा के लिए आए शादी के लिए। तुम दोनों को क्या लगता है, तुम दोनों ने जो ये किया क्या सही किया? अरे बच्चे मेरी बात सुन, कसम देने वाले को तो तू भर भर के लाइक सब्सक्राइब करता है। आज देखता हूँ मुझे कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। कभी सोचा है उनके बारे में? वो क्या है ना कि हम बहुत मनाए उनको, लेकिन हमारा बात ही नहीं मान रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं, हमारी मर्जी की लड़की से शादी करो, ये सब करो। हम क्या करें, अब जो समझ आए हम करें।